हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु नंदवानी और मैं आ गया हूँ आपके लिए एक और वीडियो लेकर इकोनॉमिक्स के ऊपर। आज का जो टॉपिक है वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के ऊपर है। क्या होती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़, क्या होता है डिफरेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ और कॉटेज इंडस्ट्रीज़ के बीच में, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ को कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, उनका इंपॉर्टेंस क्या है और उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील कर सकते हैं, वो सब हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज समझने से पहले हम लोग समझेंगे क्या डिफरेंस होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बीच में। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और कॉटेज इंडस्ट्रीज के बीच में हम लोग डिफरेंस समझते हैं, फिर उसके इंपॉर्टेंस हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले कॉटेज इंडस्ट्रीज जनरली विलेजेस में होती है या रूरल एरियाज में होती है, मतलब वो अर्बन एरियाज में कम होती है, जबकि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अर्बन एरिया में या सेमी अर्बन एरियाज में होती है। तो ये पहला डिफरेंस हो गया कॉटेज इंडस्ट्रीज की लोकेशन वाइज, कि वो जनरली कहाँ पे होती है, रूरल एरिया में, और ये सेमी अर्बन या अर्बन एरिया में। तो वो लिखा है, देखिए ध्यान से, कॉटेज इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है, मोस्टली इन रूरल एरियाज। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कहाँ पे होती है, सेमी अर्बन एरियाज। क्लियर है। दूसरा, कॉटेज इंडस्ट्रीज जनरली लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी यूज करती है, यहाँ पे वर्कर्स ज़्यादा काम करते हैं, मशीनें कम काम करती है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में उल्टा होता है, वहाँ पे मशीनें भी ज़्यादा काम करती है, मतलब ऐसा नहीं कि लेबर कम काम करती है, लेकिन लेबर के साथ साथ मशीन्स भी काम करती है। तो डेट इज कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हो गई। तो वही लिखा है। प्रोडक्शन टेक्निक क्या है, मोस्टली बाय हैंड होता है, किसमें, कॉटेज इंडस्ट्रीज में मोस्टली बाय हैंड होता है, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मैकेनाइज होता है, दैट इज इक्विपमेंट के यूज करते हैं। क्लियर है। तीसरा, अगर आप देखेंगे तो कॉटेज इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल खरीदती कहाँ से है, कहाँ से, इंडिया में ही, दैट इज लोकल मार्केट से, और वो फिनिश गुड्स भी इंडिया में ही बेचती है। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज रॉ मटेरियल तो इंडिया से खरीदती है, लेकिन फिनिश गुड्स इंडिया में और इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। वही लिखा है, देखिएगा कि कॉटेज इंडस्ट्रीज जो होती है, विलेज इंडस्ट्रीज, वो रॉ मटेरियल्स कहाँ से खरीदती है, लोकल मार्केट से, और सेल भी कहाँ पे करती है, लोकल मार्केट में। लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है वो रॉ मटेरियल खरीदती है इंडिया से, लोकल मार्केट से, बट नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में भी बेचती है। क्लियर है। लास्ट, कॉटेज इंडस्ट्री जो होती है वो सिर्फ और सिर्फ हाफ टाइम, दैट इज पार्शियल एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है, लेकिन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है। तो वो लिखा है, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज मेनली प्रोवाइड सब्सिडी और पार्शियल एम्प्लॉयमेंट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज प्रोवाइड फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट। ईजी सा डिफरेंस था किसके बीच में, कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में। क्योंकि ये पूरा जो टॉपिक है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का है, तो अभी हम लोग उसके ऊपर फोकस करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की इंपॉर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट एस्पेक्ट मैंने अभी आपको समझाया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा जनरेट होता है, क्योंकि यहाँ पे मशीनों के साथ बहुत सारे लेबर भी काम करते हैं। अब जब भी लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव मिलकर काम करती है, दैट इज मोर ऑफ लेबर इंटेंसिव लोग काम करते हैं, तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना लाजमी है। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। दूसरा, लेबर इंटेंसिव अभी समझाया, क्योंकि कॉटेज इंडस्ट्रीज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दोनों लेबर इंटेंसिव होती है। माना कि अभी हमने डिफरेंस में पढ़ा कि हम लोग स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में मशीन्स का भी यूज करते हैं, लेकिन इट इज बेस्ड ऑन लेबर, दैट इज लेबर का यूज करते हैं, लेकिन मशीन की हेल्प लेते हैं। तो क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करती है। तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन लेबर इंटेंसिटिविटी का है, और लेबर इंटेंसिटिविटी किस में मिलती है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में मिलती है। सेम टू सेम एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री में भी लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, वैसे यहाँ पे भी लो कैपिटल आउटपुट रेशियो होता है, कि कम पैसों में हम लोग आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को चालू करने के लिए हम लोग को बहुत पैसों की जरूरत पड़ती है, बहुत कैपिटल की जरूरत पड़ती है। ऐसा नहीं होता इन केस ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को स्टार्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ती नहीं है। कम पैसों में हम लोग अपनी खुद की इंडस्ट्री चालू कर सकते हैं और अपना आउटपुट जनरेट कर सकते हैं। सेम टू सेम लो जेस्टेशन पीरियड, जैसे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में अब मैं आपको एकदम सिंपल एग्जांपल देता हूँ जो मैंने एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्रीज में भी दिया था। अगर आपको एक वड़ा पाव का स्टॉल चालू करना है और आपको इमेजिका चालू करना है, तो किस में ज़्यादा पैसा लगेगा? तो ऑफकोर्स आप बोलेंगे कि इमेजिका में पैसा ज़्यादा लगेगा। इन द सेम वे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे समझ लो कि मैंने खाली एग्जांपल दिया, वड़ा पाव स्मॉल स्केल इंडस्ट्री होती नहीं, मैं सिर्फ आपको समझ में इसलिए बता रहा हूँ। तो अगर मेरे को वड़ा पाव का स्टॉल चालू करना है तो उसमें पैसा भी कम लगेगा, प्लस मेरा जल्दी से जल्दी पैसा जो मैंने डाला है उसका प्रोडक्शन साइकिल का भी जल्दी रिटर्न आना भी शुरू हो जाएगा। इसका मतलब हमारी प्रोडक्शन साइकिल भी स्मॉल होगी, फटाफट रिटर्न आना शुरू भी हो जाता है। जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट हुआ है वो वापस से रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाता है एज कम्पेयर टू बड़ी इंडस्ट्री लाइक इमेजिका। अगर मेरे को इमेजिका चालू करना है तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा मेरे पैसे को रिकवर होने में, क्योंकि इन्वेस्टमेंट ही बहुत बड़ा होता है। इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का कैपिटल आउटपुट रेशियो भी कम होता है और जेस्टेशन पीरियड भी स्मॉल होता है।
डिसेंट्रलाइजेशन, यहाँ पे भी हम लोग काम को बांट सकते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इतनी भी स्मॉल नहीं होती कि हम लोग काम को डिस्ट्रीब्यूट ना कर सके। काम को डिस्ट्रीब्यूट करने से क्या होता है, काम पूरा का पूरा जल्दी से जल्दी हो जाता है और अच्छी तरीके से हो जाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देखिए जितनी बड़ी इंडस्ट्री होगी ना उतना इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन इनकम पॉसिबल नहीं। जैसे इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है तो वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होना बहुत मुश्किल है। वैसे ही बहुत सारी कंट्रीज है जो बहुत छोटी होती है तो वहाँ पे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना बहुत आसान होता है। तो वही बताया कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है, क्योंकि हम लोग ईजिली फंडिंग को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, रिसोर्सेज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, काम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट, अब होता क्या कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में अभी आपको बताया था डिफरेंस में लोकेलिटी वाइज कि रूरल एरिया में भी होती है, सेमी अर्बन एरिया में होती है, कुछ कुछ अर्बन एरिया में भी होती है। तो ऐसा नहीं कि सारी की सारी अर्बन एरिया में डेवलप हो गई या सारी की सारी रूरल एरिया में डेवलप हो गई, ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है और जितनी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगी तो उतने रीजन्स अलग अलग डेवलप होंगे। इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं रीजनल डेवलपमेंट के अलग अलग रीजन में डेवलप होती है। जितनी ज़्यादा इंडस्ट्री अलग अलग रीजन में जाएगी उतनी वो रीजन भी डेवलप होते जाएंगे। आगे देखेंगे तो यूज ऑफ लेटेंट रिसोर्सेज, देखिए जिसके पास कम रिसोर्सेज होते हैं वो उसका यूज ज़्यादा अच्छे से करता है। अगर मेरे पास बहुत सारा पैसा है तो मैं पैसों की कदर नहीं करूंगा, ऐसा ही होता है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में। लेकिन स्मॉल इंडस्ट्रीज में क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं तो उनकी कदर थोड़ी, उनकी इंपॉर्टेंस, उनकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसलिए ये लोग अपने रिसोर्सेज का बेस्ट मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो वही है कि लेटेंट रिसोर्सेज जो हमारे पास ऑलरेडी कम है उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं किया तो वेस्टेज बढ़ जाएगी और वेस्टेज अफोर्ड नहीं कर सकती स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, अदरवाइज वो लॉस मेकिंग बन सकती है क्योंकि इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता जितना बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में होता। तो जरूरी है कि अपने रिसोर्सेज का बेस्ट यूटिलाइज करें। सोशल कॉस्ट मैंने अभी आपको बताया सेम टू सेम एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री की तरह ही कि हम लोग को रोड्स डेवलप करनी पड़ती है, बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी डेवलप करनी पड़ती है, लेकिन अगर इंडस्ट्रीज यहाँ से वहाँ शिफ्ट हो जाए तो अपने आप ही डेवलपमेंट बढ़ जाएगा। तो सोशल कॉस्ट को बचाने की जरूरत है, तो वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत हमको कंट्रीब्यूट करती है सोशल कॉस्ट को बचाने में। आगे देखेंगे तो एक्सपोर्ट अर्निंग, अभी हमने डिफरेंस में भी पढ़ा था, हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। दैट इज स्मॉल स्केल इंडस्ट्री रॉ मटेरियल खरीदती है इंडिया से, लेकिन एक्सपोर्ट फिनिश गुड्स इंडिया के बाहर भी करती है। तो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी देश, यही चाहेगा कि हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़े। एक्सपोर्ट बढ़ने का फायदा ये है कि हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट सिचुएशन फेवरेबल बन जाता है और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करती है इंडिया के एक्सपोर्ट्स को इंक्रीज करने में। क्लियर है। यूज ऑफ लोकली अवेलेबल इनपुट, अभी हमने पढ़ा था डिफरेंस में कि हम लोग रॉ मटेरियल तो इंडिया से ही खरीदते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग इंपोर्ट नहीं करते रॉ मटेरियल, हम लोग खरीदते हैं वही रॉ मटेरियल जो इंडिया में अवेलेबल है, लेकिन जो फिनिश गुड्स बनते हैं वो इंडिया के बाहर भी एक्सपोर्ट करते हैं। और इसकी वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की वजह से एंसिलरी इंडस्ट्री मतलब जो जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज है, मेन इंडस्ट्री या जुड़ी हुई इंडस्ट्री भी डेवलप होती जाती है। ये बहुत इजी सा था क्या चीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के इंपॉर्टेंस। अब हम लोग पढ़ते हैं कौन कौन सी प्रॉब्लम फेस करती है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे पहली प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस। मैंने अभी आपको समझाया था, मैं छोटे सा बिजनेस लेके बैठा हूँ और मुकेश भाई बहुत बड़ा रिलायंस का बिजनेस लेके बैठे हैं। मैं और मुकेश भाई दोनों साथ में जा रहे थे बैंक के पास, मैंने लोन मांगा, मुझे नहीं मिला, लेकिन मुकेश भाई को इजीली मिल गया। क्यों? क्योंकि बैंक उसी को पैसा देता है जिसमें रीपेमेंट करने की एबिलिटी हो, जिसको जरूरत नहीं होती बैंक उसको पैसा देता है। तो वही प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के भी, उनको पैसों की जरूरत होती है लेकिन उनको इजीली फंडिंग मिलती नहीं है एज कंपेयर टू लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी समझाया था। ऐसे बैंक्स या ऐसी कोऑपरेटिव सोसाइटीज खोलनी चाहिए जो ग्रास रूट लेवल पे काम करे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फंडिंग दे। दूसरा रॉ मटेरियल्स, वापिस से सेम एग्जांपल में लेता हूं, मैं और मुकेश भाई अंबानी दोनों स्टील का बिजनेस कर रहे हैं। ऑफ कोर्स दोनों में से कोई भी नहीं करता है, पर है एग्जांपल समझने के लिए। तो अगर मैं और मुकेश भाई दोनों साथ में स्टील का बिजनेस कर रहे हैं, वो अपना बिजनेस कर रहा है, मैं अपना बिजनेस कर रहा हूं, तो मेरे को भी रॉ मटेरियल खरीदना है, उनको भी रॉ मटेरियल खरीदना है, तो उनको सस्ता मिलेगा या मेरे को मिलेगा? ऑफकोर्स उनको सस्ता मिलेगा क्योंकि उनकी बहुत ज्यादा गुडविल है, उनकी बहुत ज्यादा ब्रांड रेपुटेशन है। मुझे कोई शायद जानता नहीं होगा, तो हमको रॉ मटेरियल एक तो कम खरीदना है और प्लस महंगा भी मिलता है। तो जब मैं कम खरीदता हूं और महंगा भी खरीदता हूं तो मेरा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाता है। इन द सेम में उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है। उनका ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो उनका फिनिश गुड्स का कॉस्ट भी कम होगा, फिनिश गुड्स का सेलिंग प्राइस भी कम होगा, मेरा फिनिश गुड का सेलिंग प्राइस भी बढ़ जाएगा। ऊपर से उनका ब्रांड नेम भी है, मेरा ब्रांड नेम नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन फेस करनी पड़ती है बड़ी इंडस्ट्री से, क्योंकि मेरे को रॉ मटेरियल महंगा मिलता है। तीसरा प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग, मैं अच्छे से मार्केटिंग नहीं कर सकता, उनके पास करोड़ों रिसोर्सेज है मार्केटिंग करने के, वो सेलिब्रिटीज को, फिल्म स्टार्स को हायर कर सकते हैं क्योंकि वो बड़ी इंडस्ट्री है तो वो हायर कर सकते हैं, मैं हायर नहीं कर पाऊंगा। इसकी वजह से मेरा प्रोडक्ट पब्लिक में बहुत ज़्यादा रिनाउंड नहीं हो पाएगा, पब्लिक में बहुत ज़्यादा रिनाउंड नहीं हो पाएगा, उसकी वजह से मार्केटिंग प्रॉब्लम तो आनी ही है। टेक्नोलॉजी, ऑफकोर्स उनके पास ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी होगी एज कम्पेयर टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। बड़ी इंडस्ट्री ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ज़्यादा प्रोडक्शन का मतलब है कि ज़्यादा
अच्छे से गुड्स बेच पाएंगे, प्लस सस्ते में गुड्स बेच पाएंगे। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी होती नहीं है, प्रोडक्शन कम तो कॉस्ट ज़्यादा तो सेलिंग प्राइस ज़्यादा विदाउट ब्रांड नेम कैसे बिकेगा। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, टेक्नोलॉजी की भी प्रॉब्लम है, सब एक दूसरे से प्रॉब्लम जुड़ी हुई है अगर आप देख रहे हो तो। आगे देखेंगे तो कंपटीशन फ्रॉम लार्ज स्केल इंडस्ट्री। अभी मैं आपको कब से यही समझा रहा हूँ कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उनको कॉम्पीट करना पड़ता है ऐसी इंडस्ट्रीज के साथ जो बहुत ज़्यादा इक्विप्ड है, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी वाइज हाई है, बहुत ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेज हैं कॉम्पीट करने के लिए। इनएफिशिएंट फंक्शनिंग, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की फंक्शनिंग बराबर से नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि हम लोग कोशिश तो बहुत करते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले, लेकिन उसकी जो फंक्शनिंग की काम करने का तरीका है, जो सिस्टम्स हैं, एज कम्पेयर टू बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सिस्टम इतने अच्छे से डेवलप हो नहीं पाते। और क्योंकि सिस्टम डेवलप नहीं हो पाते, इसका मतलब हमने काम तो किया लेकिन उसकी फंक्शनिंग बराबर से नहीं हुई। हमने प्लान्स तो बनाए लेकिन उसका इंप्लीमेंटेशन बराबर से नहीं हो पाता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री में इतनी सारे डिसेंट्रलाइजेशन भी नहीं हो पाता है, प्लस इतने सारे रिसोर्सेज पे नहीं होते कि हर एक चीज को गवर्न कर सके कि हाँ भाई जो सोचा था उसके हिसाब से हो रहा है या नहीं हो रहा है। अनइवन डिस्पर्सल, ये एक और प्रॉब्लम है कि हम लोग के जो रिसोर्सेज है वो बराबर से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते, क्योंकि इतने इक्विप्ड नहीं होते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या जो डिपार्टमेंट होते हैं वो इतने इक्विप्ड नहीं होते कि वो बराबर से गवर्न कर सके कि हाँ भाई एक्चुअली जो हमारे रिसोर्सेज वो सही डायरेक्शन में यूज़ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो क्योंकि रिसोर्सेज कम होते हैं और डिस्पर्सल बराबर से नहीं होता, इसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जल्दी जल्दी सिक बन जाती है। सिक इन द सेंस लॉसेस में चली जाती है, जैसे लॉसेस में गई कंपनियां बंद हो जाती है और लोगों का विश्वास भी उनके ऊपर से उठ जाता है। तो नेक्स्ट भी वही बोला, इंडस्ट्रियल सिकनेस। इंडस्ट्रियल सिकनेस मतलब क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज लॉसेस से उभर नहीं पाती है क्योंकि वो स्मॉल सेक्टर बैंक से लोन लेती है, और जब बैंक्स को ट्रस्ट नहीं हो तो वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देंगे, इतना पैसा कमा ही नहीं पाते कि हम लोग लोन को इंटरेस्ट के साथ चुका सके। और वैसे ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा होती है। जब पॉलिटिकल प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, मैनेजमेंट अच्छा नहीं होगा, तो बहुत सारी कंपनियां क्या होगी, लॉसेस में जाएगी। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के बारे में, क्या होती है इंपॉर्टेंस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की, कैसे एम्प्लॉयमेंट के लिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके एग्जाम में कुछ भी हेल्प करेगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड्स के, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ इकोनॉमिक्स के। बाय बाय।